हम बेटे अब प्याजे का नज़रिया स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम जो पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ रहा होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। प्याजे की थ्योरी आज हमने स्टार्ट करनी है डेवलपमेंटल के ज़िमन में और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ज़िमन में, जिसमें जैन प्याजे का नज़रिया जो है वो अब हम स्टेप वाइज उसको डिस्कस करने लगे हैं। जैन प्याजे एक स्विट्ज़रलैंड का माहिर नफ्सियात था और उसने इंसानी वकूफ़ यानी सोचने के अमल का मुताला किया और वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। वकूफ़ी नशोनुमा को ज़हनी नशोनुमा कहा जाता है और इसका नज़रिया जदीद दौर के नज़रियात में ज़हनी नशोनुमा की बेहतरीन वजाहत करता है। और प्याजे के नज़दीक इल्म हासिल करने की काबिलियत उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है और फ़र्द जो है वो अपनी नशोनुमा का एक फ़ाल मेंबर होता है और पुख्तगी और आमोज़िश और तजर्बात के दरमियान ख़ास ताल्लुक़ को उसने बयान किया। उसने कहा कि जैसे जैसे फ़र्द की पुख्तगी बढ़ती जाती है और उसके तजर्बात बढ़ते जाते हैं तो उसकी आमोज़िश बेहतर होती चली जाती है। लिहाजा उसने जैन प्याजे ने नशोनुमा के 4 मदारिज का ज़िक्र किया है, जिनमें सबसे पहला जो दर्जा है वो हिस्सी हरकी दर्जा है, यानी पैदाइश से 2 साल तक का दर्जा जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। दूसरा दर्जा उसने बताया कबल अमली दर्जा जो 2 से 7 साल तक का यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। और थर्ड जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ठोस अमली दर्जा। और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी रस्मी अमली दर्जा, और ये 12 साल से ऊपर तक का दर्जा है। अब हम बारी बारी इन तमाम को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हिस्सी हरकी दर्जा जो है, हिस्सी हरकी दर्जा पैदाइश से 2 साल तक का अरसा है, यानी पैदाइश से 2 साल तक के अरसे में इस दौर में बच्चे तफक्कुर की निस्बत अपने हरकी किरदार के ज़रिए दुनिया के बारे में इल्म हासिल करते हैं। यानी इस दौर में बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शंस यानी उसकी जो इनकासी हरकत हैं और वहाँ से लेकर यानी रिफ्लेक्सेशन से लेकर अपनी मुनज़्ज़म हरकत तक, क्योंकि 2 साल तक बच्चे की मुनज़्ज़म हरकत स्टार्ट हो जाती हैं, तो मुनज़्ज़म हरकत तक का इल्म हासिल करता है। शुरू में बच्चा अपने हवास के ज़रिए इल्म हासिल करता है, यानी हवास खमसा के ज़रिए इल्म हासिल करता है, क्योंकि उसके अंदर तफक्कुर या सोच विचार करने की जो अहलियत है वो कम ही होती है। लिहाजा वो अपने यानी हवास खमसा को इस्तेमाल करता है और सूंघने, चखने वगैरह जैसी सलाहियतों से, छूने वगैरह जैसी सलाहियतों से जो है अपनी मालूमात हासिल करता है। यानी पहला साल उसका इसी तरह से गुजरता है। दूसरे साल के आखिर में बच्चे में ख़ास किस्म की वकूफ़ी सलाहियतें पैदा हो जाती हैं और ये वकूफ़ी सलाहियतें जो हैं इनमें ख़ास तौर पे इस्तक़रार अशिया का ताल्लुक़ है, यानी बच्चे इस्तक़रार अशिया का ताल्लुक़ जो है हासिल कर लेते हैं। इस्तक़रार अशिया से मुराद किसी शख्स या किसी चीज़ की मौजूदगी का वो एहसास जो नज़रों से हट जाने के बाद भी ज़हन पर बाकी रहता है, और इसी बिना पर वो लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं और अपनी गुमशुदा चीज़ों को भी जहाँ वो हों उन्हें ढूंढ निकालते हैं। यानी माँ अगर बच्चे के सामने से गायब हो जाए या बच्चे के सामने ना हो तो भी बच्चा अपनी माँ का एहसास जो है वो अपने ज़हन में रखता है और माँ को पुकारता रहता है और माँ के पीछे पीछे चलता है। इसका मतलब है कि उसे इस्तक़रार अशिया का जो एहसास है वो उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। अब हम दूसरा दर्जा इसका स्टार्ट करेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 7 साल तक का दर्जा है। और ये इस दर्जे में इंसानी नशोनुमा का ये ऐसा मरहला है जिसमें अफराद अपनी ज़बान और दूसरी अलामात का इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि 2 साल से 7 साल तक का जब बच्चा होता है तो वो तेज़ी से ज़बानदानी का अमल सीखता है और खेल कूद के दौरान भी मुख्तलिफ़ अलामतों और इशारों का इस्तेमाल करता है। और अलामतों का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई शय या वाक़या सामने मौजूद ना हो। मसलन प्यास लगने पर बच्चा अपने मुँह की तरफ हाथ बढ़ा लगाता है कि मुझे प्यास लगी है। इस तरह इशारों का नाम में बात करना। बच्चा फ़र्श पर अपनी बुक को धकेल कर कहता है कि खेल में भी उसके तसव्वुराती गेम शुरू हो जाते हैं कि ये गाड़ी है। यानी बच्चा अपने ज़हन में तसव्वुरात की मदद से भी दुनिया के बारे में अब सोचना शुरू कर देता है। लेकिन इस उम्र में चूँकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी मुजर्रद जो सोच है वो कम होती है, तो बच्चा किसी भी चीज़ की सही जिसामत, उसके सही वज़न और सही कद का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। इस दौर में अगर बच्चे को आप गिलासों में यानी जैसे इस दौर में बच्चे कहते हैं ना कि मुझे ज़्यादा चाहिए, तो अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ ड्रिंक है या उसकी पसंद का कोई शेक है, अगर आप उसको छोटे गिलास में यानी ऐसे गिलास में देंगे जिसका पैदा खुला है और तो वो बच्चा कहेगा कि ये कम है। लेकिन अगर आप उतना ही मटेरियल पतले और लंबे गिलास में डाल कर देंगे तो बच्चे को लगेगा कि क्यों गिलास भर जाएगा और बच्चे को लगेगा कि ये ज़्यादा है, क्योंकि अभी उनके अंदर ये सलाहियत पैदा नहीं होती। और इस दौर के अंदर बच्चे प्याजे के मुताबिक बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म भी पाया जाता है, यानी बच्चे अना परस्त हो जाते हैं। वो बाहर की दुनिया को अपने ही नुक्ता नज़र से देखते हैं और वो समझते हैं कि जैसे जिस चीज़ से वो डरते हैं वो समझते हैं कि सारे उस चीज़ से डरते हैं, और जो उनकी अपनी सोच होती है वो समझते हैं कि सब हमारी तरह ही सोच रहे हैं। यानी उनके अंदर अभी ये वाली थिंकिंग पैदा नहीं होती है कि दूसरों की सोच हमसे अलग हो सकती है।
थर्ड स्टेज अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। थर्ड स्टेज जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ठोस अमली दर्जा, जो कि 7 से 11 साल तक की उम्र का दर्जा है। जैसा कि इस दर्जे का नाम ही ठोस अमली दर्जा है, यानी अब बच्चे खुद मरकज़ियत से निकल कर नए नए तसव्वुरात को समझना, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वकूफ़ में इस कैफियती तरक्की से वो अशिया की दर्जा बंदी, हिंसों का इस्तेमाल और सूरत हाल के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखना और मुतज़ाद हालात को समझना भी सीख जाते हैं। और फिर ये कि अपने आप को दूसरों की जगह रख कर भी बहुत बेहतर अंदाज में सोचते हैं, और जो दूसरे लोगों को समझने के लिए ज़रूरी भी होता है कि जब भी हम कोई बात होती है किसी चीज़ को, जब हम खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। 7 से 11 साल तक के बच्चे में ये सलाहियत पैदा हो जाती है और इस तरह वो अखलाकी फ़ैसले करने के भी काबिल हो जाते हैं। लेकिन अब जो पिछली स्टेज में जैसे बच्चे को मादे की तरतीब या उसकी हैयत बदल दी जाए तो वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इस स्टेज पर बच्चे का ये तसव्वुर पुख्ता हो जाता है। यानी अब अगर कुछ डाला जाए मादे में या कुछ ना डाला जाए, मादे की 2 बराबर कैफ़ियतें जो कि वज़न, हुज्म के लिहाज से होती हैं, उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बराबर ही रहती हैं और वज़न जो है वो चेंज नहीं होता है बल्कि सेम ही रहता है और हैयत और शक्ल से भी वो वाकिफ़ हो चुके होते हैं। इसको कहते हैं कि कंज़र्वेशन का कॉन्सेप्ट, यानी मादे की शनाख्त की काबिलियत जो या तहफ़्फ़ुज़ जो है, ये मादे की बका या तहफ़्फ़ुज़ का कॉन्सेप्ट कहलाता है और इसको हम कंज़र्वेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। सबसे लास्ट जो उसकी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 12 साल से ऊपर की स्टेज। अब इस स्टेज में बच्चा चूँकि अब तक उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पैदा नहीं होती, 12 साल तक की उम्र के बच्चे तजरीदी तौर पर सोचने की काबिलियत रखते हैं और इस उम्र में तबई लिहाज से गैर मौजूद मसाइल को भी समझ लेते हैं और मफरूज़ों पर काम करके मुनज़बित तरीके से इन मफरूज़ों को जांच कर लेते हैं। पियाजे का ख्याल है कि तमाम नॉर्मल बच्चे 12 साल की उम्र में वकूफ़ी नशोनुमा में कैफियती तरक्की हासिल कर लेते हैं, लेकिन शुरू में उसके ये नज़रियात थे, लेकिन बाद में उसने अपना ये ख्याल बदल दिया और उसने कहा कि मुख्तलिफ़ तजर्बात के बायस ताख़ीर से इस दर्जे का हसूल 19 बरस तक की उम्र में भी हो सकता है। और कुछ दूसरे मुहक्किकीन ने दरियाफ़्त किया कि बाज़ लोग रस्मी अमली दर्जे का ये दर्जा कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तजर्बात का दौर होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो ज़हानत जैसे जैसे, क्योंकि ज़हानत पेचीदा अमल है, जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का अमल भी बढ़ता चला जाता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पे ज़हानत की कई टाइप्स हैं। तो कुछ लोगों में कुछ किस्म की ज़हानत, कुछ लोगों में कुछ किस्म की ज़हानत जो है वो ज़्यादा तेज़ी से परवान चढ़ रही होती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे लोग एक ही तरह से नशोनुमा पाएँ, लेकिन पियाजे का नज़रिया ये बताता है कि दुनिया के बारे में तमाम लोग तकरीबन एक ही तरह से इल्म हासिल करते हैं।